नौजवान साथियों, ये चुनावी सभा है। जिला परिषद प्रत्याशी गुड्डी जाट वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ रही है और आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। इनका चुनाव चिन्ह है पानी की बोतल प्लेट नंबर 1। आप गुड्डी जाट को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। हमने 70 सालों में बीजेपी को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि एक बार आरएलपी को मौका दे और विकास करवाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। यह हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप गुड्डी जाट को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। स्वाभिमान की लड़ाई है। अभी किसान नेता लालू जी ने आपने बताया होगा, क्योंकि इन जो कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल है ये इतने करप्शन से लेप्स है कि एक आम आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे बूथ को खरीद लेते हैं। लेकिन आज मैं उस चीज़ की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं 13 मैदान में है पंचायत समिति में। तो एक हाउस सुनी होगी आपने, क्योंकि एक चना भांड नहीं फोड़ सकता लेकिन काना तो कर सकता है। तो यहाँ तो 13 कैंडिडेट मैदान के अंदर है। और मैं आज बात करूँगा कुछ मुद्दों की, क्योंकि आप काफ़ी समय से हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और हम उनके बहकाव में आ जाते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे से। अभी कुछ समय पहले आमेर के जो विधायक साहब हैं, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वादा किया था 2 साल पहले कि मैं आमेर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना हम करेंगे, लेकिन अभी तक उनका वादा नहीं हुआ। ऐसे ही अब चुनाव आ गए, चुनाव आपके सामने का भी वादा करेंगे, आपको लालच देंगे, आपको लोभ देंगे। लेकिन यदि आप लालच और लोभ के अंदर रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल अपंग हो जाएगी, क्योंकि आज किसान कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है। आप सभी को पता होगा, इसी प्रकार आए दिन PCR भरा जाता है। आपको पता होगा ये भी कि आमेर क्षेत्र का एक टारगेट है यहाँ के विद्युत विभाग का 18 करोड़ रुपए का PCR का। आए दिन PCR भरा जाता है। आपने ये भी देखा होगा, पहले आपका जो बिजली बिल था वो 150, 200, 500 रुपए का आता था, लेकिन आज वो बिजली बिल 2000, 3000, 4000, 5000 का आ रहा है। फिर भी हम मौन है। इसी प्रकार आज यदि डिजिटल इंडिया की बात करें, मोदी जी ने, जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक बात की थी कि मैं इंडिया को डिजिटल बना दूंगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे हम मोबाइल पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, कई किसान भाइयों के, मजदूर लोगों का बैलेंस गायब हो जाता है। तो कहाँ है वो डिजिटल इंडिया? इसी प्रकार अभी आपने 1-2 दिन में देखा होगा, एक नया एक्ट चालू किया है केंद्र सरकार ने कि जो सरकारी सेवक होते हैं उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। लेकिन एक भी किसान के घर में कोई ऐसा कोई बता सकता है कि कोई किसान के घर में जाके, किसान के खेत में जाके उनके दर्द को पूछा? अभी आपके कुछ समय पहले जो वार्ड नंबर 6 से अनिल जी शर्मा ने एक ऐसी बात बताई, उनका दर्द सामने आ रहा था, वो चीख के बोल रहे थे। आपने देखा होगा वार्ड नंबर 6 में दोनों कैंडिडेट जो कांग्रेस और बीजेपी की है, 250 गाड़ियां लगी हुई है। वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर पावर है, हम पैसे के बल लेते, पैसे के पावर पर हम ये सीट जीत सकते हैं। लेकिन क्या एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, क्या किसान सीट नहीं जीत सकता? जीत सकता है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर है जनता का। तो ये सबसे बड़ा पावर आप लोगों में है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे को जात और पात में बांटती है, इसलिए हमारे को जात पात से दूर होके ऊपर उठ के एक नई सोच के साथ राजस्थान में परिवर्तन लेके आना है। राजस्थान में परिवर्तन जब भी होगा जब हम किसान के दर्द को समझेंगे, किसान के तकलीफ को समझेंगे। लेकिन ये लोग न किसान के दर्द को समझते हैं, न किसान के तकलीफ को समझते हैं। आए दिन कितनी वैकेंसियां निकलती है, जब किसान का बेटा बताता हूँ कि भली बुरी सुनो तो वो कार्यकर्ता सुनो। जो बूथ तक उन मतदाताओं को निकाल कर लाया है,
ये जो नई क्रांति परिवर्तन की जो नई लहर राजस्थान में आई है हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में, इतना मेरे को यकीन इसकी जो दिशा तय करनी है उसमें अपना योगदान दे। ध्यान रखते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भाई साहब के आगे भी चुनावी सभाएं हैं और ये काफी थके हुए हैं। रात को 3 बजे तक जोधपुर की उस दरगाह में चुनावी सभा कर रहे थे और सुबह होते ही इस जयपुर में हमारे बीच में पधार गए। मैं आपसे इतना ही अपील कर देना चाहता हूँ कि इस वार्ड नंबर 36 से जिला परिषद प्रत्याशी श्रीमती गुड्डी जाट को अगर आप भारी मतों से विजय बनाते हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दों में से सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ में राज्य के उच्च माध्यमिक महाविद्यालय है, तो ये मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। और दूसरा जो यहाँ के किसानों का जो मुद्दा है, अवैध विचार भरकर किसानों को आए दिन तंग करते हैं, अधिकारी डराते हैं, धमकाते हैं, तो उनका दिमाग 6 महीने के अंदर ठीक नहीं हुआ तो आप जिस प्रकार से जहां बोलोगे वहां मैं आपके बीच में आऊंगा और जब भी आप मुझे याद करोगे आपके बीच में सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। मैं इसी पार्टी से बिलोंग करता हूं जिस पार्टी का उद्देश्य लाखों लाख किसानों के बीच में हुआ था। ये कोई बंद कमरे में बनी हुई पार्टी नहीं है। इसके सुप्रीमो हमारे माननीय और हमारे मार्गदर्शन, जब भी हम इनसे बैठकर बात करते हैं तो हमें एक ही बात कहते हैं कि किसानों का मान और युवाओं को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक मैं इसी प्रकार से इन सरकारों से लड़ता रहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उस नागौर की दरबार को जिन्होंने ऐसे सूरवीर को पैदा कर किसानों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक बोतल के चुनाव चिन्ह पर वोट देके श्रीमती गुड्डी जाट के साथ साथ पंचायती समिति के जो भी सदस्य हैं जालसू पंचायत समिति के अंदर उनको भारी मतों से विजय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जो पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रत्याशी है वो साथ आ जाए, एक बार फोटो खिंचा ले। उनको बुलाओ, पंचायत समिति और जिला परिषद के आगे आ जाओ आप। का काम करें आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल और आपकी जोरदार तालियां। महाराज की भगवान की उपस्थित छोटे भाई आरएलपी के, मैं खुद भाषण दे रहा हूँ, मैंने मास्क नहीं लगा रखा लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ मास्क लगा के रखना चाहिए, ठीक है ना। मैं भी लगाता था लेकिन बच्चे क्या फोटो खिंचाने के चक्कर में उतरवा देते बार बार। और चुनाव जब हो रहे हैं और हम कहते हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे, कोरोना तो लोग कहते हैं फिर आप क्यों घूम रहे हो, लोकसभा में क्यों जाते हैं। चुनाव लड़ना भी जरूरी है। नई पार्टी है, जिस तरह नई नवेली दुल्हन का घर के अंदर लाड रखा जाता है, उसी तरह आरएलपी पार्टी का अच्छी तरह स्वागत करो। राजस्थान के अंदर पहला किसान का बेटा हूँ जिसने पार्टी नहीं बढ़ाई, पार्टी को जिंदा रखा। कोई पार्टी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। बड़े बड़े किसानों के नेता हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से बड़े नेता नहीं हुए। कभी लोक दल का झंडा पकड़ा, कभी जनता दल का पकड़ा, कोई बसपा का लाया, कोई लाल झंडा लेके घूम रहा है जो चाइना और रशिया की बात करते हैं जाके, कोई दूसरी बात करते हैं। लेकिन किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए पिछले जो 15 साल का हमारा संघर्ष था जयपुर की रैली के अंदर, आप सबकी इच्छा थी कि पार्टी बने। भाइयों, भगवान की कृपा मेरे ऊपर इतनी थी कि जिस दिन जयपुर की रैली थी उस दिन मेरा सिंबल वो अटक गया था चुनाव आयोग के अंदर कि सिंबल कल देंगे आपको। कोई अधिकारी हमारे जानकार मिल गए, मैं क्या कल दोगे, पार्टी को तो मान्यता मिल गई। अगर जयपुर की रैली में सिंबल नहीं मिला तो लोग कह रहे हैं झंडा ही लेकर इनके पास सिंबल तो है नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, ये बात भी फैलती। तो ईश्वर चाहता था कि हनुमान की पार्टी बने। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं लगा कि पार्टी बन रही है। अगर उनको पता लगता तो मेरी पार्टी बनने में नहीं देते। कहाँ बन रही दूसरी पार्टियां, देखो अंदर कसम का जरूर करा। और मुझे बोतल का चिन्ह मिला, बोतल का चिन्ह वसुंधरा को ज्यादा बोतल पसंद थी, कांग्रेस वालों को भी आ गई। मेरा चिन्ह चुरा लिया लोकसभा चुनाव के अंदर।
मैं टायर पर दिल्ली गया, प्रधानमंत्री ने सीट छोड़ी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बीजेपी के भरोसे मैं नहीं हूं। मैं तो बीजेपी का स्टार प्रचारक था, 16 सीटों में प्रचार के हेलीकॉप्टर लेके जाता था मैं। और अगर मेरे मतलब नहीं होता तो बीजेपी वाले मुझे स्टार प्रचारक बनाते, क्या बताऊं मैं। और मैंने जब गठबंधन किया था, मैंने एक शर्त रखी थी, मैं गठबंधन जरूर कर रहा हूं, लेकिन वसुंधरा उस समय पार्टी कार्यालय मेरे साथ में रहनी चाहिए, नहीं तो मैं उठ के भाग जाऊंगा यहाँ से। और वसुंधरा के बिना गठबंधन किया। कितनी बड़ी बात है कि आपकी यकीन नहीं, ऐसी कोई जिद चलती है। मैंने जिद की। मैंने कई नेताओं को देखा मेरे साथ राजस्थान में बड़ी बड़ी बातें करते थे, वसुंधरा के साथ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। वसुंधरा के शरणम गच्छामि में हो गए, हुए कि नहीं हुए? कई कांग्रेस में जाके वापस भाजपा के अंदर आ गए। उन्होंने 6 महीने में 3 पार्टियां चेंज कर ली। लोगों की लड़ने की क्षमता नहीं है। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। देश के अंदर एक ही व्यक्ति है जो संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता है, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। किसान और गरीब और जवान पहुंचने के लिए उनकी पीड़ा दुख दर्द को समझता है। भाइयों, दिल्ली में जब अभी किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसान नेताओं ने मेरे से बात करी कि शाजापुर का जो बॉर्डर है, यहाँ से गुजरात, दिल्ली गुजरात का रास्ता है, हनुमान जी आप हमारी मदद करो, आप किसान के बेटे हो, इस बॉर्डर को जाम करो। तो मैंने कहा बॉर्डर ही जाम करना है क्या, खाली और कुछ करना है क्या? नहीं, बॉर्डर भी जाम करना है। एनडीए क्या पता आप छोड़ दो तो बहुत ही मजा आ जाए। मैंने कहा मैं तो तैयार बैठा हूँ छोड़ने के लिए, मुझे कोई कह के तो देखे कि भाई हमारे लोगों के लिए करना। भाइयों, सिर्फ किसान आंदोलन को ऊर्जा मिले, ताकत मिले, इसके लिए 2 बार कूच किया। ये सारी टीम साथ थी, 70,000 लोगों के साथ इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया, जो आज तक जाम पड़ा है। वहाँ 5-10 लोग जो झंडा लेके बैठे हैं ना, उनके ये गलतफहमी कि हमारी वजह से बॉर्डर जाम है। उनको ध्यान नहीं हो तो कब चाहे पुलिस उनको उठा के भगा दे वहां से। ये आरएलपी पार्टी के खौफ से और डर से बॉर्डर जाम है। मैं ये बता दूं आपको, बॉर्डर हमने जाम किया, एनडीए छोड़ी, मंत्री पद को ठोकर मारी, और देश का पहला सांसद हूं जिसने 50 दिन से ज्यादा किसानों के साथ -2 डिग्री तापमान ठंड के अंदर इस शाहजहांपुर हाईवे पे बैठा रहा। भाइयों, मैं कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, मैं पूरे देश की राजनीति करूं। नौजवान हूं। हरियाणा के अंदर अगर किसी नौजवान पर तकलीफ आती है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में नौजवान किसान पर तकलीफ आती है, निश्चित रूप से किसान का बेटा हूं, उनके हक अधिकार की बात करूंगा। लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने चुनौती दी प्रधानमंत्री जी को। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आपके बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान तो हमारी वजह से मना है। मैं आपके 2-2.5 लाख वोट मुझे मिले थे, बदले में 30 लाख से ज्यादा वोट बीजेपी को दिलवाए थे, इसलिए 25 मिशन पूरा हुआ आपका। आप तो, मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप अपने जो सबसे अच्छी सीट है ना, उनसे 2 जनों को इस्तीफा दिला दो। अगर मैं मेरी सीट पे मेरी पार्टी से बिना गठबंधन के जीत के आ गया, 3 बिल वापिस ले लेना, और आप जीत जाओ तो मैं वापिस कोई मुर्गा उर्गा लेके और खेती करने लग जाऊंगा। मैं वापिस लोकसभा के अंदर जाऊंगा। ये मैंने चुनौती हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर दी, लेकिन चुनौती स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बस में नहीं है। हुआ था ना 2 उपचुनाव, जब खीमसर और मंडावा का, कितने हजार से हारी थी बीजेपी मंडावा, 40,000 से। मैं जीत गया ना, मुख्यमंत्री पूरा डेरा डाल के बैठा था। मैंने कहा 100 गहलोत किसानों का विरोधी है, गहलोत के बेटे को हरा के तमाम किसान नेताओं का बदला ले लिया, गहलोत के बेटे को जोर पहुंचा। वैसे मेरी एक आदत है, चले चलाए किसी को छेड़ता नहीं, और पीछे पड़ जाता हूँ, उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ राजस्थान में। हमेशा बड़े बड़े नेता जो मतलब यूं चलते थे, राजस्थान हमारे भरोसे चल रहा है, उनको ठीक किया, घर घर घुमाना शुरू किया। वैसे आपका तो इलाका शायद मुख्यमंत्री का इलाका है ना, भावी मुख्यमंत्री हो गएगा फाइनल, ये अच्छा विकास बढ़िया हो जाएगा। अब बताओ, भारतीय जनता पार्टी के दुर्भाग्य देखो, एक तरफ कांग्रेस है जिसमें अशोक गहलोत बैठे, जिस तरह बहादुर शाह जफर ने मुगल साम्राज्य का अंत किया, उसी तरह अशोक गहलोत कांग्रेस का अंत करेंगे राजस्थान के अंदर, अंत करके उसके बाद जाएंगे दिल्ली। कांग्रेस में एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही नहीं। ये बारात, बिना दूल्हे की बारात कहाँ लेके जा रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो बताओ मुझे। फिर 140 सीट आएगी, कौन सी जगह आएगी? मारवाड़ में इनकी 3-4 सीट आएगी 45 में से। शेखावटी में मुझे सीट नजर नहीं आ रही। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू के अंदर भी वेंटिलेटर पर चले गए।
जयपुर में आप वेंटिलेटर पे डाल दोगे। कांग्रेस का जो कप्तान है वो फौजमार कप्तान है, गहलोत अपनी फौज को मारता है, और बीजेपी के 13 दूल्हे हैं और एक लुटेरी दुल्हन है, 14 जने बीजेपी को लेकर पता नहीं कहाँ खड्डे के अंदर ले जाके डाले। भाइयों, जयपुर के अंदर जो करंट मुझे दिख रहा है, विधानसभा चुनाव के अंदर भी सोमू छुट्टन यादव ने 50,000 के नजदीक आंकड़ा लेके गए। आमेर में चुनाव हमने नहीं लड़ाया, हमें दया आ गई थी आमेर पे, किसी की दया आ गई नहीं, दया आ गई तो नहीं लड़ाया, लड़ाते तो अभी मुख्यमंत्री बना ढीला हो जाता है यहाँ पे। मैंने राजस्थान के अंदर बहुत लोगों की मदद की, जो भी आया फोन किया, या जो हमारा कोई साथी था, कोई आगे था पीछे था, हर किसान के बेटे की मदद करी कि सिर्फ मुझे किसी को हराने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए पार्टी को नहीं लड़ाना, तो मजबूत स्थिति होगी वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी। और भाइयों, 3 विधायक बने, बसपा शेड्यूल कास्ट के विधायक नहीं बना पाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 में से 1 में एमएलए था, और 2 शेड्यूल कास्ट के मेड़ता से इंदिरा बावरी और पुखराजगढ़ गोपालगढ़ से जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। शेड्यूल कास्ट का भी सबसे ज्यादा ध्यान बेनीवाल ने रखा। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्हें उठा के देख लो, सारी जातियों का ध्यान रखा। मैंने तो मुसलमानों को 9 टिकट दिए, 12 मेघवालों को दिए, यादव, गुजर, मीणा, चार, एक कागज में तो करना संपूर्ण कर्ज माफ। पैसा कहाँ से आएगा, आ जाएगा, वो हम सब निकाल लेंगे किधर से आएगा पैसा, ठीक है। बिजली माफ, बिजली इतनी पैदा हो रही है कि बिजली बेचनी पड़ेगी साल भर बाद राजस्थान को, तो दे दो 8-10 हजार करोड़ की किसानों की बिजली माफ, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का लॉस है। दारू से 30,000 घोषणा करी थी, एक किसान मुझे बोला कर्ज माफ है, साहब कर्जा माफ हो गया हमारा, तो मैं खुश हुआ, मैंने पूरा हो गया, बोला 34 रुपए माफ हुआ है, कागज में उड़ जाते कर्जे को। वसुंधरा कहती मैंने कर्जा माफ कर दिया, गहलोत कहता मैंने कर्जा माफ कर दिया। आप बताओ कैसा गठबंधन है इनका, वसुंधरा गहलोत का, जम के लूटा राजस्थान को। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा 1 दर्जन FIR गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ होनी चाहिए उस समय के मुख्यमंत्रियों की। ये लोकायुक्त की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। इस कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे, जोधपुर की धरती से शुरुआत करेंगे, राजधानी को घेरेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी और रोजगार को लेके, कृषि बिलों को लेके मोदी जी को भी दोबारा लाखों की तादाद में दिल्ली जाके करेंगे, राजस्थान का मान और सम्मान बचा करेंगे। भाइयों, मैं नागौर का सांसद हूँ, मैं नागौर की बात तो देखो उठाता हूँ, वहां से MP बनाऊं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदेश के और देश के मुद्दे अगर किसी सांसद ने उठाए, सबसे ज्यादा आरक्षण की वकालत करी, OBC आरक्षण की वकालत करी, मेरे गुजर भाइयों के आरक्षण की बात करी, हरियाणा के अंदर जाट समाज के आरक्षण की बात करी, और दूसरे समाज मराठा, जितने भी अभी आपने मेरा स्पीच सुना होगा लोकसभा के अंदर, पटेल, मराठा और जितने भी समाज जो आंदोलन की राह पे चल रहे हैं, उन सब किसानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने ये भी बात करी कि पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जिनके पास पैसा नहीं है, और जाति उनकी बड़ा, कोई ब्राह्मण है, कोई बढ़िया है, अगर जाति उनकी बड़ी है, लेकिन अगर गरीब आदमी है तो आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल ने अपनी रैलियों के अंदर भी हमेशा के अंदर बात की। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। लोग आरोप लगा, लोगों को जोर क्या आ रहा है, टिकट जो मांगना है जोर जोर करना क्या है, टिकट मिल जाए ठीक, और नहीं मिल जाए घर में बैठ कर बोलेंगे, और क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ नहीं सकते, पार्टी बना नहीं सकते, काम होता तो मैसेज निकलवा लेते हैं, और काम निकलने के बाद गए हनुमान जी क्या चाहते हैं, बच्चों को खराब कर रहे हैं। कितने बच्चों को खराब किया मैंने, हमें मैं तो ये कहता हूँ कि नौजवानों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, और भगत सिंह से जेल के अंदर मिलने के लिए उनके परिवार के लोग हैं कि आपको फांसी हो जाएगी, वो बोले मरना तो एक दिन है, मुझे फांसी हो जाएगी उससे गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ी से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने भी वो जोश और ऊर्जा राजस्थान के जवानों के अंदर भर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के फर्जी नेता अब यहाँ टिक नहीं पाएंगे, इन फर्जी नेताओं की दुकानें भी ये बंद कर देंगे 2023 के अंदर, ऐसा मुझे नजर आ रहा। मारवाड़ तो पूरा पैक हो जाएगा आपका, पूरा 45 के 45 में हर जगह RLP फर्स्ट सेकंड RLP थर्ड कौन रहे, कहीं थर्ड बीजेपी, कहीं थर्ड कांग्रेस।
अब इधर आप लोग जवान हो, विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट आपने डाला था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, बच्चों ने बहुत मेहनत करी और मुझे पूरा भरोसा है कि इन चुनाव के बाद संगठन को भी मजबूत करेंगे, हर जगह अच्छी जिम्मेदारियां बच्चों को देंगे। लेकिन एक मैं छोटे भाइयों को कहना चाहूँगा कि प्रभारी बनना, पद लेना, यही काम मत रखो। सरकार आएगी तो पद तो मैं वैसे ही बांट दूंगा, आपको दे दूंगा, मुझे कोई मना कर रहा है सरकार ने। अभी कौन सा पद लेके आपको तारे लग रहे हैं, एक को प्रभारी बनाया 3 भाग जाते हैं, हमें प्रभारी नहीं बनाया, और बनाया पिछली बार तो टिकट नहीं बांट पाए, क्या कर लिया बना के बताओ मुझे पार्टी को नहीं चलाना है। हर कोई बयान दे दे, 3 दिन मेरी गाड़ी में साथ घूम ले और फिर कहते RLP तो मैं हनुमान जी की मेरे बिना चलेगी नहीं, RLP कोई रोकेगी क्या, ये तो चल पड़ी पूरे देश के अंदर। अब कैसे कैसे लोग हैं बताओ, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है, चाहे जैसे बयान देते थे, मन मर्जी की बातें करते हैं। जोधपुर के अंदर मैं देखा इतने बच्चों में ग्रुप बन जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होती है। अरे भाई कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा तो आपके लिए कर रहा है, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, वो तो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लड़ेगा चुनाव। जो भी अगर मुझे ताकत मिली उसका फायदा मिलेगा तो राजस्थान के किसान के बेटों को मिलेगा, हनुमान बेनीवाल को इस सोच के साथ काम करना चाहिए। मैं तो कर ही रहा हूँ काम, बताओ। मैं तो एक बार तो आज का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा था, फिर 3-4 गोलियां मेडिकल स्टोर से मंगा खाई, मैंने कहा चलूंगा कैसे, तबीयत खराब हो गई थी। 4-5 बजे तक लोग बिना खाना खाए घूमते रहते हैं, करते रहते, आखिर मशीन भी खराब हो जाती है। आप देखते हो एप्पल का फोन है वो भी हैंग हो जाता है, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर आमेर में नहीं गया, जोधपुर में नहीं गया, बच्चे निराश हो जाएंगे। मेरे रात में तो ज्यादा दिक्कत नहीं घूमने का, दिन में थोड़ी सी घूमना में शुरुआत में दिक्कत है। जो रात पड़ती है मैं तेजी से घूमता हूँ। देखो रात में घूमने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के लोग तो 8 बजे बाद घर के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पता नहीं कब झड़प हो जाए, कब लड़के हाथापाई कर ले कहीं पर, पता नहीं लगता, इसलिए वो घरों में रहते हैं। वो कह दिन का कोई प्रोग्राम बता दो, रात वालों पार को पड़े मारो। तो मैं तो रात को घूम रहा हूँ, इसलिए घूम रहा हूँ कि पूरा राजस्थान है और आप लोग हर जगह एक ही बात करो, हनुमान जी खुद को लाओ बुला के, आ जाता हूँ मैं। लेकिन एक आपसे निवेदन करूंगा, अब कोरोना के बाद बड़ी लड़ाई हमें राजस्थान में लड़नी है, व्यवस्था परिवर्तन की, तमाम लोगों को साथ लेके। और 36 कौम को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल के घर पे अगर कोई व्यक्ति आया और किसी जाति को अगर मेरी आवश्यकता राजस्थान में पड़ी तो जाति का मान सम्मान बचाने के लिए आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, और जाति को सम्मान दिलाया। मैंने तो जातिवाद थोड़ा ही फैलाया, जातिवाद को खत्म कर दिया राजस्थान के। अब देखो आप कहाँ है जातिवाद, सब बच्चे अपने अपनी बात करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं सारे लोग। जातिवाद तो वसुंधरा ने फैलाया, जातिवाद गहलोत ने फैलाया। कहाँ जाट राजपूत लड़ते थे, कहाँ गुर्जर मीणाओं की लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वसुंधरा आई, उसके बाद इसने राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था खत्म कर दी, जातियों को लड़ाया। और अभी भी बताओ, काजल टीके निकाल के मुख्यमंत्री बनने के तैयार हो बैठी है। देखो 10 साल राजस्थान को लूटा, लेकिन पेट नहीं भरा। उस बंगले से क्या लगावा इतना कि मैंने बंगले में काम करा रखा है, तो काम करने से बंगला तुम्हारे लिएगा। और गहलोत भी कैसे उसके पीछे पीछे दीवाना हो रखा है कि बंगला में वसुंधरा को, भगवान जाने क्या इनका गठजोड़। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में साथ पढ़ते होंगे, पुरानी दोस्ती होगी दोनों की कहीं। इतना कोई आदमी किसी के लिए पढ़ाई करता है कि मैं तो बदनाम भी हो जाऊंगा, लेकिन साथ तो इसी का दूंगा, की बात है। देख रहे हो आप लोग सारे, लेकिन बोल कौन रहा है? बोल मैं ही रहा हूँ खाली। कांग्रेस बीजेपी के लोग इस बात को नहीं बोलेंगे। तो मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हम भ्रष्टाचार हमें पसंद नहीं, हम हमारे लोगों का सम्मान चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, हम चाहते हैं हमारे लोग यहाँ बैठेंगे। तो बड़ी नहीं, तो राजा महाराज चले गए, खत्म हो गया राज। तो 1947 में देश आजाद हुआ, 50 के बाद कहाँ रजवाड़े रहे? रजवाड़े है ही नहीं, तो काय की महारानी साहब? और महारानी है तो महाराजा कहाँ? बता, बिना महाराजा कोई महारानी हुई क्या आज तक? घर वाले को बेचारे को 7 फेरे लेते ही छोड़ दिया, चंबल के पहाड़ों में, चंबल के बीड़ के अंदर डाकुओं को मारने के लिए भेजा उसको। फिर भी 2 बार सीएम रहेगी राजस्थान की, 3 बार 4 बार वोट ले लिए। अभी कई लोग उठा के घूम रहे हैं कि वसुंधरा जी आएगी ना तो बीजेपी आएगी। मैं कहता है वसुंधरा को लाओ और किसी और को उठा। अब तो बीजेपी आने न कोई वसुंधरा आनी, क्योंकि अब स्टेट का जवान जाग उठा है। अब न कोई गहलोत आएगा न वसुंधरा आएगी। हाँ ये जरूर है, अगर मेरा राज आ गया तो दोनों को भ्रष्टाचार की जांच करा के MI रोड से पैदल सेंट्रल जेल की ओर लेके जाऊंगा। तो राज नहीं है
आज नहीं आया तो फिर सड़कों में लड़ता रहूंगा, सड़कों में संघर्ष करता रहूंगा, संघर्ष में कोई कमी नहीं रहेगी। लड़ा माफियाओं से, बदमाशों से, अपराधियों से। जो मुझे मारने की बात करते थे वो कब मर गए पता ही नहीं लगा, कहाँ गए न मारने वाले चले गए। तो भाइयों, जिस पे भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, जो गरीबों के लिए लड़ता है उसकी भगवान मदद करता है। और हनुमान बेनीवाल के अंदर जिस दिन मैं धन्ना सेठों की गोद में बैठ जाऊंगा, जिस दिन मुझे पैसे से प्रेम हो जाएगा, उस दिन आप लोग मेरे साथ नहीं रहोगे। ये ईमानदारी का परिणाम है कि आप हजारों लाखों की तादाद के अंदर अपने भाई को आशीर्वाद देते हो। आपके अंदर भगवान है, गरीबों के अंदर, किसानों में भगवान बसता है, जवानों के अंदर, और वो जिसे अपना मानते हैं। और मैं भी जिस दिन अगर उन चापलूस लोगों के साथ, उन फैक्ट्रियों के, कंपनी वालों के साथ हो जाऊंगा तो फिर आपकी सुनवाई कौन करेगा। मैंने इस बात को लेकर मैं आंदोलन करेंगे, स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले। बाहर की कंपनियां, फैक्ट्रियां जो भी आ रही है, स्थानीय लोगों, धुआं, प्रदूषण, जमीनों का दोहन, किस तरह पानी का दोहन किया जाता है, लेकिन हमें क्या मिलता है? टूटी रोडें, बदबूदार हवा, ऑक्सीजन की कमी, सारा सिस्टम ये करके चली जाती है और 2 पैसा लगा के भी नहीं जाती। CSR फंड कहाँ खर्च होता है, कोई अता पता नहीं। अब बताओ कहाँ नौकरियां निकल रही है आपकी? ईमानदारी से अगर सरकार नौकरियां निकाले, हर साल 5 से 7 लाख लोगों को परमानेंट नौकरी दी जा सकती है, संविदा पे नहीं, परमानेंट हर साल। ये तो उम्र बढ़ाते जाते हैं, 58 करके 60 कर देते ताकि और नहीं निकले नौकरियां, यही चलते रहे आगे। 60 की 62, और मुझे लग रहा है कि 70 नहीं करते तो नौकरियां बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इनको तो काम नहीं करना ना, मौज मस्ती करनी है। गहलोत को अपने बेटे की चिंता है, अशोक गहलोत धृतराष्ट्र है, तो बेटे के लिए कैसे पुत्र मुंह में अंधा हो गया कि सारे राजस्थान को लोग लूट रहे हैं और कांग्रेस के विधायक जाके गहलोत को कहते हैं काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं तो मैं दूसरे पाले में जा रहा हूँ। बोले रुको रुको, अभी इनके सारे काम 1 मिनट में पहले करो। तो ये हालत बन गई। कौन आपकी चिंता कर रहा? कोरोना के आड़ के अंदर घर में छुप के बैठ गए मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री तो वैसे भी बाहर नहीं निकली थी क्योंकि उसके बंगले में तो स्विमिंग पूल है। कहते हैं स्विमिंग करती है 2-2.5 घंटा, लोग कहते हैं मैं तो नहीं देखा। ये सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आपके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखेगा। आपका ध्यान हनुमान बेनीवाल रखेगा। और आप मुझे आशीर्वाद देना, ये जिला परिषद और मंडल अगर जीतेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी। बीजेपी जीती तो लोग कह देंगे कि कहाँ है किसानों का विरोध, जीत गई भाजपा, मोदी की हवा थी। और कांग्रेस जीती तो अशोक गहलोत कह देगा सुशासन है हमारा, हमने अच्छा शासन दिया राजस्थान को, पंचायत चुनाव में हमने बाजी मारी। तो अब ये बयान दिलाने जब वैसे कर दो, और ये बयान दिलाना है कि कांग्रेस और बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, तब आप RLP की बोतल को फोड़ दो। पंचायत समिति के खिलाफ के जितने भी वार्ड लग रहे, एक साथ आप लोग मुझे जन समर्थन करें, आशीर्वाद दें। मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा, हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा, और सत्ता में आने का आपको मौका दूंगा और सिंहासन तक लेके जाऊंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान